जब कोई इग्नोर करे तो क्या करें? कभी किसी ने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो हम बार-बार फ़ोन चेक करते रहे, लास्ट सीन चेक करते रहे और मन में सिर्फ़ एक ही सवाल था कि आखिर मुझे इग्नोर क्यों किया? लेकिन सच ये है कि जब कोई आपको इग्नोर करता है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसके इग्नोर करने को आपको अपनी वैल्यू से जोड़ लेना। लेकिन ये कितना सही है? आज के वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी की बेसिस पे बताऊँगी कि जब कोई आपको इग्नोर करे तो आपको क्या करना चाहिए? इग्नोर करना इतना दर्द क्यों देता है? हमारे दिमाग को एक्सेप्टेंस पसंद होती है। जब कोई हमें इम्पोर्टेंस देता है तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन वही इंसान जब हमें इग्नोर करता है तो हमारा दिमाग बार-बार रीज़न ढूँढता है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? वो मुझे इग्नोर क्यों करने लगा है? क्या उसकी लाइफ़ में कोई और आ गया है? या मुझसे कोई गलती हो गई है? हमारा दिमाग बार-बार रीज़न खोजता है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब कोई हमें इग्नोर करता है, तो हम इग्नोर होने के बाद उसे और भी ज़्यादा डबल मैसेज करते हैं। बार-बार उसका लास्ट सीन चेक करते हैं, उसका प्रोफ़ाइल चेक करते हैं, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते हैं और रीज़न ढूँढते हैं। हम कुछ भी करके बार-बार उससे अटेंशन लेने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से जब हम बार-बार किसी से वैलिडेशन माँगने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले इंसान को ये लगने लगता है कि अब आपका इमोशनल कंट्रोल उसके हाथों में है। इसलिए सबसे पहला रूल है कि अगर कोई इंसान आपको इग्नोर करता है, तो उसे बार-बार आप पीछे मत पड़िए, उसको अकाउंट को बार-बार चेक मत कीजिए और अगर किसी इंसान को आपसे बात करनी होगी, तो वो खुद करेगा, अपने दिमाग में ये बात अच्छे से रख लीजिए। एक और ज़रूरी बात कि हर इग्नोर का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला इंसान आपसे नफ़रत करता है। हो सकता है वो बिज़ी हो सकता है वो स्ट्रेस में हो या हो सकता है उसे अपनी पर्सनल स्पेस की ज़रूरत हो। इसलिए अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ मत बनाइए, एक बार जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि अजम्पशन हमें रियलिटी से ज़्यादा दुःख देती है। इसलिए जब कोई आपको इग्नोर करे, तो उसे साबित करने की कोशिश मत करो। अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी नई किसी स्किल पे काम करो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ या जो भी आप अपने आप को किसी भी काम में बिज़ी कर सकते हैं, वो कीजिए। लेकिन बार-बार उसके पीछे मत भागिए। जब आप अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं, तो धीरे-धीरे इग्नोर का इम्पैक्ट कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी लाइफ में हमारी क्वालिटी है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना कि बार-बार किसी के पीछे भागना। इसलिए दूसरों के पीछे भागना बंद कीजिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए। 5 रूल हमेशा याद रखिएगा। आपने किसी को एक बार मैसेज भेज दिया, तो फिर उसके बाद वेट कीजिए। रूल नंबर 2 है कि बार-बार हर 5 मिनट पे जाकर उसका अकाउंट, उसका सोशल मीडिया अकाउंट, उसका लास्ट स्टेटस चेक मत कीजिए। रूल नंबर 3 है, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। रूल नंबर 4 है, अपनी रिस्पेक्ट आप किसी दूसरे के रिप्लाई से डिसाइड मत कीजिए, खुद को बिज़ी रखिए। और रूल नंबर 5, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, उसके पीछे अपनी पीस मत गँवाइए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी के इग्नोर करने से आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। आपकी वैल्यू इस बात से डिसाइड करती है कि आप खुद को खुद कितनी वैल्यू देते हैं। जब तक आप खुद को खुद की वैल्यू नहीं समझाएँगे, आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो दूसरे से रिस्पेक्ट की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? दूसरा आपको क्यों रिस्पेक्ट देगा? आपको खुद से ज़्यादा अच्छा कोई और नहीं जानता है। सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट समझिए और दूसरों को ये मौका मत दीजिए कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देने लगते हैं तो सारी दुनिया आपको रिस्पेक्ट देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। बाय।